हमारे साथ आ गए हैं। अनिरुद्ध, गुड मॉर्निंग। 12 पॉइंट निफ्टी रह गया है ऑलमोस्ट ग्रीन में। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ने तो ऑलरेडी छलांग लगा दी है। अब आदत पड़ जानी चाहिए कि इंडिया एक बाय ऑन डिप मार्केट बन चुका है। अगर आपने आज सुबह जेमी डायमंड की इंडिया कमेंट्री पढ़ी हो, और क्योंकि आप एक फंड मैनेजर हैं, लंबे अवधि का व्यू लेते हैं, हमारे व्यूअर्स को बताइए, जब वो कह रहे हैं कि बाजार में वो ऐसा नहीं कह रहे हैं बाजार में, लेकिन वो इकोनॉमी पे कह रहे हैं डेकेडल व्यू लेने का समय आ गया है, दशक का व्यू, तो क्या इन्वेस्टर्स को भी इस समय डेकेडल व्यू लेके बढ़िया मिड कैप क्वालिटी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहिए? हाय अजय, वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक एक चीज जो हम लोग देख रहे हैं पिछले 1-2 साल से हो रहा है इज दैट द फैक्ट दैट पहले ऐसा होता था कि इंडिया को बाकी इमर्जिंग कंट्रीज के साथ कंपेयर करते थे एंड हम लोग बोलते थे कि इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट इन इमर्जिंग मार्केट्स। आज के दिन में जो एविडेंट हो रहा है कि इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट नॉट जस्ट अमंग इमर्जिंग मार्केट्स बट इट्स अ ब्राइट स्पॉट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द वेरी फैक्ट कि आज के दिन में अगर आप देखेंगे कि मतलब एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड पीपल आर टॉकिंग अबाउट स्लो डाउन एंड द रिसेशन, एंड यहाँ पे हम लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि इंडिया 6% पे ग्रो करेगा या 7% पे इट विल ग्रो। So the very fact that यहाँ पे अपना weakness is not there on the consumption, on the growth, I think it's becoming very evident. And what Mr. Damien has said, I think it's a substantive thing that India will continue to grow at the fastest pace. एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, जो हम लोग काफी सालों से डिस्कस कर रहे हैं, has the decoupling happened? अगर हम देखें the very indicators जो है, it is giving you signs that decoupling is definitely underway as we speak. एक हमेशा हम लोग देखते थे जो विक्स इंडेक्स होता है, इंडिया का विक्स इंडेक्स हमेशा जो यूएस का विक्स इंडेक्स है उससे बहुत ज्यादा होता था। सो द वॉल्स यूज्ड टू बी वेरी वेरी हाई। आज के दिन में ओवर द लास्ट 18 months what we are seeing is that India VIX is much more stable compared to the US VIX. Now as a long term investor, that is something investors को ध्यान देना चाहिए that यहाँ पे it is not just about the stock price moving up, it is also about the stability of the growth. जो stability of the growth है that आज के दिन में इंडिया के अलावा और कहीं पे नहीं है। दूसरा जो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं which is giving us confidence that decoupling हो रहा है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, is the fact that अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप देखें, compared India to the US market, the Indian large cap index has outperformed the S&P. India mid cap index has outperformed the US mid cap index, and the India small cap index has outperformed the US small cap index. So ऐसा नहीं है कि मतलब मार्केट में कुछ 5-6 स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। ब्रॉड बेस्ड आउट परफॉर्मेंस इज एविडेंट एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड से एफआईएस को आ रहा है दैट वी हैव मिस्ड आउट द बस। जो लेफ्ट आउट फीलिंग है डोमेस्टिक से ज्यादा, आई विल से कि एफआईएस में वो लेफ्ट आउट फीलिंग बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज द रीजन पिछले 1 महीने से आप देखेंगे कि एफआईएस में जो बाइंग आ रहा है, एंड नाउ जो कमेंट्स आ रहे फ्रॉम जेपी मॉर्गन, मैकेंजी एक्सेट्रा, दैट इज अगेन पुटिंग इनटू पर्सपेक्टिव दैट इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट। तो ये बहुत शानदार बात की आपने। मैं आपसे थोड़ा और जानकारी चाहूंगा इस बारे में। जो मिड कैप आउट परफॉर्मेंस है, बात ये भी आ रही है कि इस बार जो अर्निंग्स रिकवरी है इंडिया में, इंडिया कॉर्पोरेट इंडिया की, वो बहुत नैरो नहीं है, उसकी ब्रेथ बहुत, हर सेक्टर में आपको छोटी बड़ी कंपनियां मिल जाएंगी जिसमें उसी प्रोपोर्शन में अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सूचक होता है कि इकोनॉमी ब्रॉड बेस अच्छी कर रही है। टॉप 5-7 कॉर्पोरेट ग्रुप से अच्छा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके बारे में क्या व्यू है आपका, क्योंकि आप मिड कैप से बहुत नजर रखते हैं? Absolutely, I'll agree with that. And in fact, काफी लोग जो अभी का जो रैली है वो लोग कंपेयर करते हैं that this rally is more like a short term rally. हम लोगों ने 2008 में देखा था, 2012 में देखा था। I will say बहुत डिफरेंस है compared to the past rallies। ये रैली में डिफरेंस ये है, जो आपने बिल्कुल परफेक्ट कैच किया। It's a very broad based rally and except a few sectors, मतलब अगर मैं जो मार्केट के जो टॉप 8-9 सेक्टर्स है, almost 6 to 7 sectors out of the 8-9 sectors have outperformed the US market. That shows कि ये बहुत broad based है। Sector wise, I would say only IT and pharma are the two major sectors जो underperform कर रहे हैं। Apart from that, आप कोई भी sector उठा लीजिए, I think that earnings growth visibility across market cap, across sectors is evident. In fact, जब हम लोग अलग-अलग कंपनी से मिलते हैं, we always keep interacting and we try to figure out कि कैपेक्स साइकिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्रोथ दिख रहा है कि नहीं हो रहा है, because unless companies को ग्रोथ ना दिखे, they will obviously not do investment into capacity expansion.
नाउ जो कॉन्फिडेंस आ रहा है पिछले 6 महीने 12 महीने में इज दैट छोटे कंपनी मिड साइज कंपनीज एंड द लार्ज कंपनीज everyone is giving you that optimism of capex happening, of the growth being evident, and of them going to the international markets to get the market share. तो ये जो ब्रॉड बेस्ड रैली है ये बहुत ही स्टेबल रैली होने वाला है. डेफिनेटली इट विल नॉट बी अ वन साइड मूव. जब भी मार्केट 15,000 से 18,000 जाता है देयर शुड बी सम पॉज, थोड़ा वीक हैंड्स निकलना चाहिए. बट आई वुड से वी आर इन दैट 4-5 year मैसिव अप ट्रेंड इन द मार्केट जहां पे earnings led, fundamental led upside is evident in India and corporate India, which will get reflected in the prices also. निरुद्ध, प्रियंका यार एब्सोल्युटली आपकी इन्हीं बातों से एक कंसर्न जो सिर्फ एक व्यू पॉइंट के तौर पर समझना चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में तो पिक्चर को ऑफ कोर्स ग्रीन एंड ग्रीनरी देख रहे हैं इंडिया के लिए, लेकिन जिस तरह से जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं ओवर तो वो नहीं हुए हैं. फेड तो लगातार रेट हाइक कर ही रहा है, और भले ही इंडियन मार्केट्स को एक्सपेंसिव बताया जाए, वैल्यूएशंस को एक्सपेंसिव बताया जाए, बट क्या किसी तरह का वैल्यूएशंस पर रिस्क भी रहता है इन सब फैक्टर्स के चलते? एब्सोल्युटली, आई विल से कि आज के दिन में अगर हम देखें कि जो भी कंसर्न्स है इन द मार्केट वो सब एक्सटर्नल कंसर्न्स है. चाहे हम बोले कि यूएस फेड हाइक्स होने वाला है, द रशियन कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू गेट वर्स, दीज आर ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स. इन दोनों में से आई विल से द यूएस फेड हाइक इज मोर और लेस डिस्काउंटेड. मतलब आज के दिन में अगर आप देखें मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑलमोस्ट 300 बिप्स हाइक, India has absorbed all these the rate hikes in a very very strong fashion. तो rate hikes अभी I think जो next 100 bips hike भी होने वाला है, I think it's all factored in. Only concern is कि if the Russian conflict it gets worse, definitely थोड़ा panic fear तो होता ही है, and in that environment you might see some amount of FI money also exiting, because अगर हम देखें जो last 1 महीने में जो FI का पैसा है, that you can attribute some part of the market up move is because of the FI money which has come in. थोड़ा panic होगा तो FI का पैसा भी निकलेगा, but I will say this will again be an opportunity to deploy. आज के दिन में अगर मैं बोलूं कि out of all the concerns, I think पैसा निकल रहा है अलग अलग इमर्जिंग मार्केट से, बट जब भी पैसा वापस आ रहा है इंडिया फोकस्ड फंड्स में जो पैसा आ रहा है दैट इज डेफिनेटली अ बिग चंक व्हिच इज कमिंग बैक टू द मार्केट. तो शॉर्ट टर्म में यस, शॉर्ट टर्म में कंसर्न्स है, वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल आज के दिन में. एंड ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स देखकर पैसा नहीं डालना चाहिए, बिकॉज इंडेक्स का वैल्यूएशन डेफिनेटली इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, एंड कंसिडरिंग जो अभी इंडेक्स के चेंजेस भी होने वाले उसमें भी आपको इंडेक्स के वैल्यूएशन और इंक्रीज हो जाएगा. सो इंडेक्स देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए आज के दिन में. आई विल से फोकस ऑन द सेक्टर्स, फोकस ऑन द कंपनीज जहां पे अर्निंग्स इज ग्रोइंग फास्टर देन द इंडस्ट्री एंड जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट भी है. ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी टू डिप्लॉय, और डिप्लॉय कहाँ करना है यही हमारे व्यूअर्स आप जैसे एक्सपर्ट से समझना चाहते हैं. लगातार डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली कंपनियों पर फोकस काफ़ी हद तक बुलिश भी नज़र आ रहा है. केपिक्स थीम वाली कंपनियां भी हैं जो कि लगातार फोकस रेडार पर है. कैपिटल गुड्स स्पेस की अगर बात करें इन दिनों टेक्सटाइल जैसी कंपनियां, डिफेंस जैसे प्लेस भी हैं, और मिड कैप पे क्योंकि आपकी पकड़ ज़्यादा है मिड कैप डिफेंस स्पेस में भी काफ़ी मजबूती है. बताएं कहाँ फंड्स डिप्लॉय किए जाए. ओवरऑल अगर मैं बोलूं आज के दिन में अगर किसी क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो का एलोकेशन करना है, ही शुड कंस्ट्रक्ट इट इन दिस अ वे दैट उसका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्सपोजर कम होना चाहिए एंड मोर ऑफ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री जो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन होने वाला है उस पर फोकस करना चाहिए. अगर हम अपना पोर्टफोलियो देखें आज के दिन में भी इट इज ऑल इनवर्ड लुकिंग, जहां पे इंडस्ट्रियल कैपेक्स, इंडस्ट्रियल्स, डिफेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, ऑटोज एंड द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये जो ओवरऑल सेक्टर्स है, इन्वेस्टर्स शुड फोकस ऑन दीज सेक्टर्स, बिकॉज आज के दिन में आई वुड से जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंपनीज है, चाहे आईटी बोले या फार्मा बोले, डेफिनेटली वहां पे वैल्यूएशन थोड़ा कंफर्ट हो गया है, बिकॉज दे हैव मैसिवली अंडर परफॉर्म लास्ट 6 to 12 months, बट अभी भी वो स्टेज पे नहीं पहुंचे आईटी एंड फार्मा जहां पे मेजर अपसाइड दिख रहा है बिकॉज ऑफ द प्राइस मल्टीपल एक्सपेंशन. ग्रोथ आएगा बट डेफिनेटली ग्रोथ इज कमिंग ऑफ कंपेयर टू जो हम लोगों ने लास्ट 8 क्वार्टर में जो ग्रोथ देखा है वहां से काफी कम होने वाला है. सो आई वुड से इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए ऑन द डोमेस्टिक कैपेक्स साइकिल, इंडस्ट्रियल्स, डिफेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एंड ऑटोज एंड कंज्यूमर. लास्ट वाला पॉइंट आपने बोला ना कि इन्वेस्टर्स को डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और लास्ट वर्ड था कंज्यूमर. ऐसी कंज्यूमर स्पेस की एक बहुत ही शानदार कंपनी टीटीके प्रेस्टीज के मैनेजमेंट 2 ही मिनट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं. अनिरुद्ध, आप ये मैनेजमेंट जरूर सुनिएगा, आप ये चैट,
चंद्रू कालरो तैयार हो रहे हैं, एमडी हैं टीटीके प्रेस्टीज से। और आपको याद होगा जब हम छोटे थे, आई थिंक 80-82 का ये एक एडवर्टीजमेंट था, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। आपको याद है क्या? ये प्रेस्टीज का ये एड मेरे दिमाग में बैठ गया है। आपको याद है उस समय टीवी पे चित्रहार के पहले बहुत आता था, याद है आपको? तो अभी टीटीके प्रेस्टीज के मैनेजमेंट से हम बात करेंगे, क्योंकि आप भूलिए मत, डायरेक्टर साहब कालरू साहब को भी दिखाइए, विंडो में देखिए वो मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि 40% आबादी हिंदुस्तान की अगर वो 40 से कम है तो वो इस समय उस फेज में वो अपनी बीवियों को प्लीज करना चाहते हैं। तो प्रेस्टीज की खरीदारी और सेल्स आउटलुक तो शानदार ही रहेगा। लेकिन जाने से पहले एक बात बता दीजिए, आपने लास्ट 6 महीने में खरीदारी कौन से स्पेसेस में की है अपने फंड में? See, sector wise, I will say कि last 6 months में I have bought into defense, काफी exposure है हमारे defense में, and that's a story जो I would say अगले 8-10 साल का exposure होना चाहिए। Domestic industrials उसमें भी हम लोगों ने buying किया है, and we have also bought into autos and financials. So when I'm saying financials, it is not just banks. We have bought into insurance, asset management, and NBFC and banks. So ये जो 4 सेक्टर मैंने आपको बताया अभी जो हम बुलिश हैं, ये चारों में हम लोगों ने लास्ट 6-8 मंथ्स में we have done the buying, and I think investors should focus there. ये जानकारी देने के लिए। और अब ये सुनिएगा, प्रेस्टीज के साथ जो मैनेजमेंट हम लेके